इंडियन आर्मी लेकर आया है एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू टेक्निकल की बम्पर वैकेंसीज, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब इसका लास्ट डेट है, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, टोटल पदों की संख्या क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में एसएससी टेक्निकल की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7/1/2025 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 5/2/2025 है, यानी कि 5 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो शून्य दिया गया है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए नहीं देना है। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। जो आयु है वो 1/10/2025 को कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि जो आपकी आयु है 1 अक्टूबर 2025 को 20 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट आपको दी जाएगी एसएससी टेक्निकल नियम के अनुसार। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट यहाँ पे मिलेगी, एसएससी टेक्निकल जो नियम है उसके अनुसार मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या, जो कि 381 पद यहाँ पे दिए गए, ऑल ओवर इंडिया भर्ती है। पुरुषों की अगर बात करें तो 350 पद दिए गए और महिलाओं के लिए यहाँ पर 29 पद दिए गए एसएससी टेक्निकल के लिए, और 2 पद एसएससी टेक्निकल के लिए यहाँ पर और नॉन टेक्निकल के दिया गया है विडोज के लिए। ये वो विडोज हैं जो एसएससी टेक्निकल की जॉब करने वाले लोग थे, उनकी जो विडोज हैं उनके लिए 2 पद यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। योग्यता की अगर बात करते हैं तो आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है इन इंजीनियरिंग ट्रेड वाइज। जिस ट्रेड में आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिविल और आर्किटेक्चर की बात करें तो 82 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है सिविल और आर्किटेक्चर में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 36 वैकेंसी दी गई है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर अपना बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल में अगर आपने किया है या फिर ऑटोमोबाइल में किया है तो आपके लिए 110 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अगर आप मेडिकल लाइन में है या फिर एग्रीकल्चर लाइन में है तो 17 वैकेंसी दी गई है। आपने का सीएस, आईटी या फिर एमएससी सीएस से किया है तो 64 वैकेंसी दी गई है। और अगर आपने टेलीकॉम या फिर फाइबर में यहाँ पर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 70 वैकेंसी आपको दी गई है। तो इस तरीके से जो टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर डिवाइड की गई है अलग अलग ट्रेड के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे इस भर्ती के लिए आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए तो उसकी डिग्री की स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इनकी स्कैन कॉपी भी आपको अपने पास रखना है। एक फोटो आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। A4 साइज फोटोग्राफ आपका होगा, उसको आप स्कैन करके रखिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका भी आपको एक स्कैन कॉपी में रखना है। इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किस स्टेट में रहते हैं उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इन्हें अपलोड कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो आपका पोस्टल एड्रेस भी आपको देना होता है। तो जब ये सारे डिटेल्स आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं तो उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है कि अगर कोई गलती आपने की हुई होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और जब आपने प्रीव्यू चेक किया, अगर उसमें सब कुछ आपको सही लगता है तो
तो आप उसका क्या करेंगे, फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे जैसे भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास वो सारा डिटेल्स रहती हैं कि क्या क्या आपने वहाँ पे अपलोड किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन आर्मी की एसएससी टेक्निकल के लिए जो अक्टूबर 2025 में एग्जाम होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में एसएससी के थ्रू टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं। धन्यवाद।